हेलो एवरीवन, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं पूजा मिश्रा। उन्होंने कमेंट किया था कि जो हम सेविंग चैलेंज के ज़रिए जो पैसे बचाते हैं उसको हम कैसे यूज़ करें, उसको कहाँ जमा करें, क्या करें, ये बताइए। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर वो कुछ भी कमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो को समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर उस वीडियो में कोई भी कमी होती है और आप मेरे से बड़े हैं और आप मुझे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, तो आप मुझे वीडियो को लास्ट तक देख के वीडियो में जो भी कमी होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे कि मैं अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर सकूं और अगले वीडियो में वो कमी मैं ना करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं हूं राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है ये मनी सेविंग टिप्स की वीडियो है, जो कि हम मनी सेविंग जो करते हैं, जो सेविंग चैलेंज के ज़रिए जो पैसे बचाते हैं उसको हमें कैसे यूज़ करना है और कैसे खर्च करना है। आज की वीडियो में यही बात अब करने सेविंग चैलेंज के ज़रिए जो पैसा हम बचाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस पैसे को हम यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि देखो, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि 1 महीने सेविंग चैलेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे ही 1 महीने के बाद अमाउंट इकट्ठा हो गया और वो उस अमाउंट को खर्च करने के लिए इतने वो हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और फटाफट से उसका कुछ न कुछ वो खरीद लेते हैं। तो ऐसा सेविंग चैलेंज करने से या फिर ऐसे पैसे बचाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। सेविंग चैलेंज कर रहे हैं हम लोग 1 महीने तक, इतनी मेहनत करके 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपये जोड़कर हम एक अमाउंट बना रहे हैं। और उस अमाउंट को खर्च करने से पहले ना तो हम ये सोचते हैं कि ये पैसा हमारा खर्च हो रहा है तो ये कहीं जायज़ खर्च हो रहा है या फिर नाजायज़ खर्च हो रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा। देखो, बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सारे खर्चे कम कर दीजिए, लेकिन जिस पैसे को आप मेहनत करके और 1-1 रुपए करके जोड़ रहे हैं, उस पैसे को खर्च करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। क्योंकि देखो, पैसा कमाना फिर भी आसान है। जो इंसान है वो कुछ ना कुछ करके, मेहनत करके, कुछ ना कुछ करके पैसा कमा लेता है, लेकिन उस पैसे को बचाना बहुत मुश्किल होता है। बचाया बहुत मुश्किल से जाता है पैसा। पैसा अगर आप इतनी मेहनत करके पैसे को बचा रहे हैं तो आप उस पैसे को कहीं निवेश कीजिए, जिससे उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका पैसा ग्रो होगा। क्योंकि आपने आजकल देखा है, अगर हमारे पास पैसे हैं तो दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है। इस बात को मैं समझती हूँ। हाथ का मैल पैसे को वहाँ बोला जा सकता है जहाँ पर हमारा कोई बहुत ही करीबी है और बहुत ही ज़्यादा हम किसी से अटैच हैं। हमारा कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है उनके ऊपर कि उस पैसे को खर्च करे बिना उनकी जान नहीं बचाई जा सकती, या फिर कोई ऐसा काम है कि इसको हम नहीं करेंगे तो हमारा बहुत काम बिगड़ जाएगा। वहाँ पर पैसा खर्च करने में हम बोल सकते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, दोबारा भी कमा लेंगे, लेकिन अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान को हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। तो ऐसे टाइम पर बोलना ठीक लगता है, लेकिन कोई बेफिजूल के पैसे हम खर्च कर रहे हैं, बेफिजूल का सामान खर्च कर रहे हैं, हम वहाँ पर भी इस बात को आइडेंटिफाई करें कि पैसा हाथ का मैल है, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा हमें नहीं करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट जाइए तो पैसा चाहिए, कहीं पर भी जर्नी में जाइए तो पैसा चाहिए, हमको घर का कोई सामान चाहिए तो पैसा चाहिए, कोई भी ऑर्नामेंट खरीदना है तो पैसा चाहिए।
वहाँ पर पैसा ही काम आता है, हाथ का मैल काम नहीं आएगा। तो ऐसे करके मतलब पैसे की बर्बादी करना और ये बोलना कि मतलब पैसा हाथ का मैल है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगी कि सेविंग चैलेंज को कैसे कंप्लीट करना है, और इसके आगे मैं आपको एक चार्ट बनाया है, मैंने प्रिपेयर किया है, और उसके ज़रिए मैं समझाऊंगी आपको कि पर डे ऐसे ऐसे करके आपको पैसे बचाने हैं, तो आप एक महीने में 2 से 2,500 रुपये की बचत आराम से कर सकते हैं। देखो कई बारी लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि मतलब 2,500 रुपये क्या कोई बड़ा अमाउंट है, इसके लिए आप इतनी मेहनत करवा रहे हो हमसे, और या फिर इतना मतलब करवा रहे हो। मैं मानती हूँ 2,500 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। जिन लोगों के पास पैसे हैं और जिनको टाइम से खर्च करने को मिल रहा है, उनके लिए इस 2,500 की कीमत शायद कुछ नहीं होगी। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जो एक एक रुपये जोड़ जोड़ के अपना घर चलाते हैं, उनके लिए इस पैसे की कीमत लाखों में हो सकती है। तो प्लीज़ कृपया ऐसे कमेंट ना करें। आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, आप मत करिए। आप जैसे चाहते हैं वैसे पैसे बचा सकते हैं। लेकिन जो मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं, मेरे और भी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट करके बोलती हैं कि मतलब हमने 6 महीने में 15,000 की बचत की है, हमने 1 साल में 1 लाख रुपए की बचत की है, तो मुझे उस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत खुशी होती है कि जो लोग 10,000 रुपये नहीं बचा सकते थे, आज वो मेरी वीडियोस को देखकर 15-15 हज़ार रुपये 6 महीने में सेव कर रहे हैं। तो इससे अच्छी कौन सी बात है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ सेविंग चैलेंज को कैसे कंप्लीट करना है। देखो जिस टाइम में हम सेविंग चैलेंज कर रहे हैं, जिस महीने से हम सेविंग चैलेंज शुरू कर रहे हैं, उस महीने में हमें पर डे कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बचाना है, ठीक है। कोई भी अपना एक खर्च कम करना है, उसमें से वो पैसे को हमें बचाना है। ऐसा नहीं करना है कि हस्बैंड की जेब से निकाल लिया पैसा, वो सेव कर रहे हैं, फिर घर में कलेश हो रहा है, ऐसा मत करना, ठीक है। जैसे कभी आपके पास में फ्री मनी आती है, किसी दिन कोई फ्री मनी आई। फ्री मनी का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, तो वो कभी ना कभी हमारे बच्चों को या फिर हमें खुद को जैसे आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे थमा के जाते हैं, तो वो हमारी होती है फ्री मनी। तो आप उसको सेव कर सकते हैं, अपने सेविंग चैलेंज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी हैं कि जिनको पर डे घर चलाने के लिए पैसा मिलता है, जैसे किसी को 200 रुपये मिल रहे हैं, किसी को मतलब 300 रुपये मिलते हैं। बहुत सारी लेडीज़ें कमेंट करती हैं कि हमें 200 रुपये पर डे देते हैं हस्बैंड घर खर्च के लिए। वो क्यों देते हैं मैं बताती हूँ। सुबह दूध का पैकेट लाना है, दोपहर में सब्जी खरीदनी है, या फिर ब्रेड के पैकेट लाने, ऐसे करके हम सामान खरीदते हैं डेली बेसिस पे हमारे खर्चे सबके होते हैं। तो हम वो चीज़ें लेने के लिए जब पैसे लेते हैं, तो मान लो आज हमने दूध हमारा 2 लीटर आ रहा, आज हमने 1.5 लीटर खरीद लिया, तो आधा लीटर का पैसा जो हमारा बचा वो हम सेव कर लेंगे। हम अपने हफ्ते के लिए मान लो 5 सब्जियां खरीदते हैं, तो 5 में आज हम 4 सब्जी खरीदेंगे, दूसरे दिन में आज हम 4 ही सब्जी खरीदेंगे, और क्या है उसमें 1 सब्जी का पैसा हम सेव करेंगे, वो हम अपने सेविंग चैलेंज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कभी कभी होता है कि किसी दिन जैसे हम मानते हो शरीर में, जैसे कभी कभी लगता है हमें कि हमारा शरीर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, या फिर हमने ज़्यादा खाना खा लिया, तो उसके लिए हम फास्ट रखते हैं। तो ऐसे ही हमें फास्ट रखना है, मतलब एक वीक में एक फास्ट रखना ही है कि आज हम कोई भी खर्च नहीं करेंगे। वो होगा हमारा नो स्पेंड डे, मतलब जिस दिन हम कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उस दिन हमारा वो 300 रुपये या फिर 200 रुपये पूरा बच सकता है उसमें से, ठीक है। नो स्पेंड डे रखना है आपको वीक में एक बार। वीक में एक बार तो एक महीने में 4 बार हो गया ये। तो जब एक महीने में 4 दिन का खर्च हम बचाएंगे, उस पैसे को हम अपने सेविंग चैलेंज में यूज़ करेंगे। बहुत सारी महिलाओं के कमेंट ये भी आते हैं कि मतलब हस्बैंड पैसे तो देते हैं, बहुत कम देते हैं। तो कोई बात नहीं, आपके पास कम अमाउंट है तो कम में से कम बचाइए, लेकिन पैसे बचाइए। देखो पैसे बचाना ना एक बहुत अच्छी आदत होती है। ये आदत अगर हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो हमसे अच्छा कोई नहीं है। खर्च करके तो सभी खुश रह सकते हैं, खर्च करके तो सभी खुश रह सकते हैं, लेकिन हम खर्च ना करके खुश रहें, ये बहुत बड़ी बात होती है।
तो ये सारी चीज़ें एक महिला अपने घर में बहुत अच्छे से कर सकती है। और जो मेरे बहुत सारे भाई भी ऐसे हैं जो पर डे कमा रहे हैं, कमेंट करते हैं कि दीदी आपके बताए हुए तरीके से मैंने 8,000 रुपये एक महीने में जोड़ लिए हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते थे पहले कि अपने बहुत सारा पैसा खर्च कर देते, पर डे कमाते हैं लेकिन वो गुटखे खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो उसमें से वो थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ें थोड़े थोड़े खर्चे कट करके उस पैसे को बचा रहे हैं। बहुत खुशी होती है ऐसे कमेंट्स को सुनकर। तो मैंने ये तरीके बताए आपको कि मतलब कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं करना है और हर दिन हमें कोई अपने घर का एक खर्च कम करना है। कोई भी एक खर्च कम करिए लेकिन उसका पैसा ज़रूर बचाइए। चाहे आप 5 रुपये ही बचाइए लेकिन पर डे बचाइए। पर डे बचाने की आदत जो होती है ना, वो बहुत अच्छी आदत होती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।